सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। ऐसी स्त्री मरती है तो उसकी मौत पर जरूर सोचना चाहिए। वंचक नारी, वंचक नारी उसे कहते हैं जो अपने धर्म को खो चुकी है, जो अपने पति को मूर्ख बनाने में लगी हुई है। वो वंचक नारी है जो पति का कभी आदर नहीं करती, पति को ठगने में लगी हुई है, पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़े हुए है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भारत ऐसी स्त्री मरती है तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं एक बात निवेदन करूंगा, मेरी गलती पर मुझे माफ करना। इस देश की क्या पूरी दुनिया की यदि नारी अपने धर्म को बचा करके बनी रहे तो ये पुरुष लोग बच जाएंगे। यदि माताओं ने अपना धर्म उतार दिया तो इनको बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए पूज्य मात शक्ति को माता जानकी की तरह, माता द्रौपदी की तरह करंटदार होना चाहिए। यदि कुदृष्टि से कोई देखे इसकी नाक ही नाक में ठूसा मारो और क्या, तभी तो सीधे होंगे। और ऐसे दौच दौच के पलस्तर बना दें तो खड़ा ही ना हो पावे। बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहनों को बहुत संदेश देता हुआ आ रहा हूं, इनकी इतनी ठुकाई करो इनकी नाक में से नकली निकल जाए। ये गुंडे बदमाश ये पूरी दुनिया को बिगाड़ने में लगे, इनकी दे कुटाई दे कुटाई दे कुटाई, और ये तुम्हारे ही हाथ आएंगे। हाँ, इन बिगड़ुओं को मेरी बात तो बड़ी बुरी लग रही होगी, अब लगे तो लगे, मुझे कौन सी लपसी खाने के लिए जाना है उनके घर। हाँ, मेरा भारत धर्म से जाना गया है और यहाँ का धर्म पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। रावण को दृष्टि से देखता है तो ये संस्कृति क्या जवाब देती है, सठ सुने हर आने ही मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। ये बात माता जानकी की, माता जानकी ने। और जो नारी मटर गश्ती करे तो उसकी तो मुंह के ऊपर नाक होनी नहीं चाहिए, वो तो सूपन खाए महाराज, पूरी सूपन खाई तो है। हाँ देखो अपने आदमी को मरवा के आ गई। इसके आदमी का पति का नाम था विद्युत जीवा, उसका चौपट हो गया और अब वो दूसरे आदमियों की खोज में लगी हुई है। ये धरती पर ऐसे बिगड़े पुरुष और ऐसी बिगड़ी स्त्रियों की कमी नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बढ़िया ड्राइवर वही नहीं है जो सामने किसी को ठोकर नहीं मारता। अच्छा ड्राइवर वो भी है सामने गाड़ी ठोकर मारने के लिए आ रही है और ऐसे बचा करके यूं निकल जाए। यहाँ ठोकर मारने वाले बहुत होंगे मिश्रा जी। हाँ, बढ़िया बनिए, अच्छे इंसान बनिए। इतना बढ़िया इंसान बनना कि अपने घर में घुसने में कोई परहेज न रखे, नहीं तो आज घर में घुसने नहीं दिया जाता। अरे पंडितों को नहीं घुसने दिया जाता, साधुओं को नहीं घुसने दिया जाता, इतनी बदनामी हो गई है। और ये जितने भी ये सब कांड होते हैं फिर बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी और सुन ले कथा, पापा और सुन लो कथा, तो सगरे बाबा जी बदनाम होने में लगे हुए हैं। इतना सब गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कि सुधार कैसे होगा। हमारी बातें बहुत कड़वा जैसी, करेला जैसी करई लग रही होंगी। अब लगे तो लगे, अब क्या करूं मैं, लगे। सावधान रहिए एकदम, बिल्कुल। जिंदगी जीना बड़ा कठिन है और मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अपने अपने मोबाइलों में ताला डाल के रखते हो। मेरा मोबाइल ये देख लो, कहीं आज तक ताला पड़ा हो इसमें, कहीं ताला। मैं कहूँगा, मैं किसी को बोल रहा था कि वो मेरा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक नंबर लगा दो। अब वो तो पता नहीं लॉक ही तोड़ने में लगा रहा 25 मिनट तक, तो उसमें ये लगा। मैंने कहा कि भैया जामे तेरे कितने ताले डाल रखे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक है, वो मेरे मोबाइल को कुरेदती रहती है। मैंने कहा तू आदमी है बिगड़ा एक नंबर का, नहीं तो मेरी तरफ मोबाइल ये फेंक दे ले जा करके। है तू बिगड़ा है, 25 ताले इसमें डाले है,
तेरी पत्नी गड़बड़ नहीं है, तू गड़बड़ है, एक नंबर का बदमाश है तू, इसलिए तो 25 ताले है। तो ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? भारत जैसी धरती पर जन्म लेने के बाद और एक कुकुरमुत्तों की जिंदगी, बिगड़े हुए लोगों की जिंदगी कभी भी नहीं। हाँ, अच्छा जीवन जीना, क्या सुंदर बात गुरुदेव वशिष्ठ ने लिखी। चौपाई फिर बोलूंगा, मानूंगा नहीं, एक बार फिर बोलूंगा, मन करेगा तो दूसरी बार बोलूंगा, फिर तीसरी बार बोलूंगा। क्या कहा? सोचिए पुनीपति वंचक नारी, सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। तो मेरे मोबाइल पर मैसेज लिख के भेजिए किन किन की खुली किताब है जो अपने मोबाइल में लॉक नहीं डाले हैं। अपने लॉक आज ही खोल दो। अपने मोबाइल में कोई लॉक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इतने बढ़िया बनिए, इतने अच्छे बनिए कि तुम्हारे ऊपर कोई शक ना करें। इतने अच्छे लोग बने, बढ़िया गार्गी बनिए, मैत्रेयी बनिए, भरत बनिए। भरत की कथा आप सुन रहे हैं। ऐसी बढ़िया जिंदगी, अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियां बनिए। क्या कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने? ऐसी नारी मरती है जिसने पति को धोखा दिया है, गैर पुरुषों के साथ समझ जोड़े, कुटिल कलह प्रिय, और घर में झगड़ा करती है, जिसने घर को नरक बना रखा है। ऐसी स्त्री की मौत पर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सोचना चाहिए उसका जन्म क्यों हुआ है। उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब बच्चों के तुम विवाह करते हो तो हाइट देखते हो, गोरा चमड़ा देखते हो, अरे संस्कार देख लो जो तुम्हारे घर को आकर के बैकुंठ बना देगी, नहीं तो बना बनाया बैकुंठ आके सीधा नरक बनाएगी। हाँ, इसलिए ठीक ठाक से देख दाख लो। बच्चे बिना विवाह के रह जाएं, स्वीकार कर लेना, लेकिन बुद्धुओं के साथ बच्चों का विवाह, मूर्खों के साथ बच्चों का विवाह मत करना। बिल्कुल कितना सुंदर लिखा है, सोची है पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। तो अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से घूमती है और घर में कलह करती है, झगड़ा करती है और अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी मृत्यु होती है उस नारी की, तो सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ धरती पर। उसका जन्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? करई तो ना लग रही? हाँ, अब करई गाय को लगेगी, सब डुकरियां बैठी हैं, तुम्हें तो मोबाइल चलाना आता ही नहीं है। हाँ, ये बहनें हैं सो सड़क पटक 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 दोनों हाथों से चलाती हैं। बुरी तो लगेगी, तूने लगेगी। तुम तो रहे न काऊ काम के सैतन को ले, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। राम